नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मालवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के परिसर में एक तेंदुआ घुसने की सूचना मिली। सूचना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन से सतर्कता बरतते हुए परिसर से तेंदुए को देखे जाने के बाद तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ढूंढने के लिए सघन ऑपरेशन चलाया। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि MNIT परिसर में तेंदुआ VLTC भवन में घंटों से छुपा हुआ है। इस खबर के कैंपस में फैलते ही छात्रों और टीचर में दहशत का माहौल बना हुआ है। अलवर जेल में बंद बदमाश ने पैरोल लेने के लिए न्यायालय के सामने अपनी दिव्यांगता की बात रखी। कोर्ट के बदमाश को पैरोल तो दे दिया, लेकिन उसके साथ प्रत्येक सोमवार को अलवर के सदर थाना में 2 घंटे साफ सफाई करने का आदेश दिया है। अलवर के सदर थाना के कटोरीवाला तिबारा निवासी पंकज और गोलू के खिलाफ लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। यह सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है। पंकज दोनों हाथों से दिव्यांग है और एक लूट के मामले में जेल में बंद था। जेल से पैरोल लेने के लिए कोर्ट के सामने पंकज ने अपनी दिव्यांगता की समस्या रखी। ऐसे में न्यायालय ने पैरोल देते हुए सदर थाने में प्रतिदिन सोमवार को 2 घंटे साफ सफाई करने के आदेश दिए। राजस्थान में सर्दी का दौर जारी है। हल्के बादलों की आवाजाही के कारण उत्तरी हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके कारण शीतलहर के शांत होने और तेज धूप की वजह से लोगों को सर्दी से काफी राहत मिली। लेकिन कल बुधवार को मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 12 दिसंबर से राज्य की पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कोल्ड वेव चलने के येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर, नागौर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक और भीलवाड़ा में अति शीतलहर पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। चित्तौड़गढ़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवरिया सेठ की भक्त कई तरह की मनोकामना पूरी होने पर मन्नतें पूरी करते हैं। ऐसे ही एक मन्नत विधायक के जीतने पर उनके कार्यकर्ताओं ने 2 साल बाद दंडवत यात्रा करके पूरी की है। विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े चंद्रभान सिंह आख्या के चुनाव जीतने पर उनके एक समर्थन ने उसके घर से श्री सांवरिया सेठ के मंदिर तक दंडवत यात्रा और विधायक बनने पर चंद्रभान को उनकी वजन के बराबर उन्हें तराजू में तोलने की मन्नत पूरी की। निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह चुनाव जीत गए और अब 2 साल बाद उनके समर्थक ने श्री सांवरिया सेठ के दरबार दंडवत यात्रा की और विधायक चंद्रभान सिंह आख्या को सिक्कों में तोला। यही सिक्के भगवान सांवरिया सेठ के भंडार में चढ़ाए गए हैं। इस दौरान श्री सांवरिया सेठ के भक्तों एवं विधायक समर्थकों में खासा उत्साह दिखाई दिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक शादी समारोह में सीट को लेकर हुआ विवाद खून खराबे में बदल गया। इस झगड़े में एक बाराती की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया गया है। घटना 30 नवंबर को सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के निमली रोड पर हुई। यहाँ देवली जिला टोंक से बारात आई थी। शादी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद बाराती खाना खाकर बस में बैठने लगे। इसी दौरान सीट को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में मनोज रेगर निवासी देवली टोंक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना में रवि रेगर भी घायल हुआ है। राजस्थान के धौलपुर जिले के सेपू थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। स्थानीय पुलिस ने न केवल आरोपी को गिरफ्तार किया है, बल्कि उसे उसकी करतूत के लिए सार्वजनिक रूप से सबक भी सिखाया है। पुलिस ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में युवक यतीन राजपूत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे गलती का एहसास कराने और समाज को एक कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से पुलिस ने सिर मुंडवाकर उसका पूरे सेपू बाजार में जुलूस निकाला गया। इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। मामले को लेकर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार रावत ने बताया कि आरोपी जतिन राजपूत मांकरा का रहने वाला है। हाल ही में उसने सोशल मीडिया पर समाज और एक महापुरुष के खिलाफ अभद्र और भड़काऊ टिप्पणी की थी, जिसके चलते पितावली के एक युवक ने आरोपी के खिलाफ कंचनपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। 12 जिले के रामगढ़ क्रेटर इलाके में चीता केपी
टू की लगातार मौजूदगी बनी हुई है। मध्य प्रदेश की सीमा से करीब 10 किलोमीटर अंदर जाने के बाद यह चीता वापस राजस्थान के बारां जिले के अर्जुनपुरा गांव में लौट आया है। आज 12वें दिन चीता KP2 को अर्जुनपुरा गांव में देखा गया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकला बारां जिले में पहुंचे चीता KP2 को पिछले 12 दिनों से लगातार मूवमेंट बना हुआ है। यह अर्जुनपुरा गांव के पास एक मंदिर के पास बैठा नजर आया, जिसे कैमरे में कैद किया गया। KP2 अब तक 12 दिन में 4 शिकार कर चुका है। एक नीलगाय, एक गाय के बछड़े और एक बकरी, और फिर एक गाय के बछड़े का शिकार कर चुका है। आज भी उसने शिकार का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। दिन के समय इसका मूवमेंट अर्जुनपुरा क्षेत्र में ही रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के वन विभाग की टीमें लगातार टाइगर की लोकेशन की मॉनिटरिंग कर रही है। राजस्थान के सिरोही जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। मंडारा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत पादर की डीपली गांव में एक महिला ने अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ पुराने कुएं में कूदकर जान दे दी। इस घटना से पूरे इलाके को झकझोर कर दिया है और गांव में मातम का माहौल है। जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान जमुना देवी पत्नी केवाराम देवारी के रूप में हुई है। वह कुछ समय पहले अपने गांव मायके डिबड़ी गांव आई थी। हाल ही में उन्होंने एक नवजात बेटी को जन्म दिया था। उनकी दूसरी बेटी 2.5 साल की थी। घटना के समय महिला ने नवजात को कमरे में बांध रखा था। परिजनों को जब जमुना देवी और दोनों बच्चियां घर में नहीं मिली तो तलाश शुरू हुई। घर से कुछ दूर पर पुराने कुएं के पास चुनरी और बच्ची का शव दिखा। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज।